प्रधानमंत्री जी का कि वो कब पूरा हो जाएगा, और हमने वो पूरा करके दिखाया। मैं यही कहूंगा, ये हमारी या तो बदकिस्मती है या गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है कि हमें एक भी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। आपके माध्यम से, आपके वसादत से हम बार बार कहते आए हैं कि हमारी पेमेंट का अजाला किया जाए, बट अभी तक हमें जेजेएम की पेमेंट कोई भी नहीं हुई। जब से पेमेंट रोकी गई अननेसेसरली, इनको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में कुछ इश्यूज थे, उस वजह से हम पिसे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे एक साथी, हमारा एक कुलीग इस दुनिया से चल बसा है, क्योंकि इसका दबाव जो है वो दिल पे भी आता है। बार बार दिन में 100 कॉल्स आती है हर एक कॉन्ट्रैक्टर्स को, चाहे वो स्टेक होल्डर हो, चाहे वो लेबरर्स हैं, चाहे वो कोई और हमारे इसमें होते हैं जिनका देना है हमने। देखिए, मैं बहुत ही इस वक्त गमज़दा है, बहुत परेशान है हम सारे लोग, सारे मेंबरान यहां पे आपके सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं कि गुहार लगाए हुए हैं कि हमारी पेमेंट का अजाला किया जाए। आपकी वसादत से अगर ये कहीं उनके कानून तक बात पहुंचती है, बार बार हम आपके वसादत से उनको बताते हैं कि हमारी, अब तो हम चुप ही हो गए थे, बहुत हमने बोला, बट अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बहुत परेशान हो गए। मैं ये कहना चाहूंगा यहां से कि जेजेएम प्रोजेक्ट ने हमें खत्म कर दिया, क्योंकि जब हमने हमारी डिवीजन डोडा को पूरे स्टेट यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 लाकर दिखाया था, तो आज की डेट में हम ये कहेंगे कि 150 करोड़ की लायबिलिटी है। वो काम भी हमने किया, वो काम भी हमने करा है, तभी जाकर लायबिलिटी क्रिएट है यहाँ पे। तो आखिर कितने टाइम से आपकी पेमेंट जो है ये पेंडिंग? पिछले 1 साल से हम, जब से यह हुकूमत बनी है तब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब तक थी हमारा पैसा आता था। अब इनको आपस में क्या है, हम पिसे जा रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं कि इतना परेशान है, अब हम बोलने के का कोई वर्ड ही नहीं रहा है। इतनी बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इतनी बार हमने मीडिया कर्मियों के तहत मुताबिक इनको पूरा आश्वासन दिया इन्होंने कि नहीं जी आज होगी, कल होगी। कल भी एक प्रेस रिलीज में पढ़ रहा था, एक नोटिस निकली थी कि नहीं जी अब पेमेंट होगी, अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी मुझे पूरे स्टेट से फोन आते हैं, अपने जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपका कुटवा से फोन आते हैं, उधमपुर से फोन आते हैं कि हमारी पेमेंट का क्या अजाला होगा कि नहीं होगा। आगे हमारे आने वाला एक फेस्टिवल है दिवाली, ये बहुत बड़ा दिन होता है हिंदुस्तान के लिए, बट इसमें भी लोग परेशान हैं, गमज़दा हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। क्या करेंगे, कौन सा त्यौहार मनाएंगे, कैसे, क्या आप हमें बता दीजिए। अगर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन या जो हुक्मरान है उन तक पहुंचती है, उनको इतना नहीं है कि हम क्या करेंगे, किसका। आज सुबह भी मुझे फोन आए कि हम क्या जहर खाएं। कुछ लोग इस कगार पे पहुंचे हैं कि वो चाहते हैं हम खुदकशी करेंगे। कुछ लोग तो खुद मर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस मिल रहा है उनको। आपके सामने एक हमारे कुलीग की मौत हुई। क्या ये इंसाफ है? इसको इंसाफ कहेंगे? उमर सरकार के पास फाइनेंशियल, उसके फाइनेंस सारा डिपार्टमेंट उसके पास है, जबकि मैंने खुद सुना था एलजी सर से कि जो भी सिर्फ होम डिपार्टमेंट उनके पास है, बाकी सारा उमर साहब के पास है। उमर सरकार यहाँ पे फेल हो चुकी है, जो कि जेजेएम पेमेंट नहीं करा सकती। जेजेएम की स्कीम से खास तौर पर जनता को कितना फायदा हुआ, तो जिस तरह आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसकी पेमेंट जो है बहुत जल्दी निकलनी चाहिए, और पब्लिक का जो फायदा खास तौर पर था कितना हुआ इससे? देखिए, जेजेएम का पैसा इस वक्त अगर 150 करोड़ फंसा हुआ है डोडा डिवीजन का, क्या वो पैसा मार्केट में नहीं आएगा? क्या उससे लोग, जो हमने लोगों के देने हैं, हमारे लेबरर्स का देना है, हमने स्टेक होल्डर का देना है, वो सारा मार्केट में पैसा चला जाएगा? और ये क्या बात करें, ये तो एक, मैं ये बताऊंगा कि सारा पैसा जो है हमारे इसमें मार्केट में लगेगा और खुशहाली आएगी। ये तो स्कीमों से कितना फायदा, बहुत ज्यादा स्कीमों से। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो बोल रहे थे घोटाला, क्या हुआ है जेजेएम का घोटाला हमारे साथ हुआ है, क्योंकि जो बीओके में लिखा गया था पहले, वो हमें नहीं दिया गया, क्योंकि जो पाइप प्रिक्योरमेंट स्टोर जो था वो डोडा में था, जबकि वो फिर जम्मू में शिफ्ट किया गया। और ये जीआई पाइप लगानी थी, फिर एचडीपी पाइप किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। पहले से हमने फिर भी काम करके दिखाया और सीरियल नंबर 1 पे लाए डोडा डिवीजन को पूरे स्टेट में। अगर क्या है कॉन्ट्रैक्टर का इंक्वायरी था, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का निकलता है
किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का हम शाना बशाना है। हमने कहा बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप कर लीजिए, जो फंसता है उसको देख लीजिए, बट सबको मत पीसो। एक ही जगह एक ही उस चक्की में पीसा जाता है। हमें प्लान कर दिया है, हमारे पास कुछ एक दिन ही भी नहीं है इस वक्त किसी को देने के लिए, कहां से देंगे। कल फिरदौस साहब की मौत हुई है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके घर के पीछे से गुजरी। आप बोल रहे हैं कि उनकी इस प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक होने से जो है वो मौत हो गई है। क्या कोई भी सीनियर ऑफिशियल या कोई भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड ऑफिसर उनके घर पे विजिट किया उन्होंने? अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई भी इतला नहीं है कोई वहां पे गया, कोई ऐसा आपके माध्यम से ही पता चलता। आज तो ये दौर है, डिजिटल दौर है, आज तो कुछ भी होता है 1 मिनट में पता चलता है, लाइव है, सब कुछ पता चलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको टस से मस नहीं हो रहा, कोई मरे कोई जिए, कॉन्ट्रैक्टर कहां जाएंगे, कुछ भी हो जाए कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या है। हमने पैसा लगाया है, हमारा पैसा लगा हुआ है, इनका पैसा नहीं है। इस वक्त ये हमारे कर्जदार हैं और हमें बैंकों का देना है, हमें इंस्टॉलमेंट्स कटती है, कुछ बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, कोई इतने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम क्या बताएंगे। ये जो स्कीम है ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट भी इसको असिस्टेंट करती है, लेकिन जो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट तो सेंटर करती है, तो उसमें कैसे आप स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हो? देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट इस वक्त करता है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है। क्या हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनेगा? नहीं सुनेगा। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ से जो चीफ मिनिस्टर है उसकी बात उन तक पहुंचेगी और विद इन सेकंड्स पहुंचती है। जो आगे पीछे जो कुछ भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में 1 सेकंड नहीं लगता है। क्या हमारा मसला नहीं मसला है? जो कि एक बैकबोन होती है पूरे स्टेट की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ही खत्म करना चाहेंगे तो कहां से चलेगा? या बता रहे हैं, मैं मानता हूं ये चीज, हमारी नहीं सुनेगा कोई, बट हमारी सुननी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, और उसके बाद वो आगे बात पहुंचाएंगे या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक। हमारी बात अगर पहुंचती है। आखिर में उम्मीद क्या है अब आपको? उम्मीद लगाए बैठे हैं। डिमांड क्या रहेगी आपकी? हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंटों का अजाला किया जाए, बहुत परेशान है। और उसके बाद मैं एक इल्तिजा करना चाहूंगा आपको कि मेरे जितने भी यहाँ पे मेंबरान हैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरे यहाँ पे मेरे भाई तारिक साहब हैं जो कि भद्रवा को डील करते हैं, जेजेएम भद्रवा से हैं, ये भी आपके साथ दो बातें शेयर करेंगे, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी आपके सामने रखे, आज बड़े दुख की बात है, दुख से कहना पड़ रहा है कि जेजेएम में पेमेंट न होने की वजह से हर स्टेट से हमें इतला मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, मौत के घाट उतर रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, खास करके उमर अब्दुल्ला साहब से, इतना जुल्म अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे नहीं किया था जितना जुल्म 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने हम पे किया। कॉन्ट्रैक्ट हमने इंटरेस्ट में पैसा उठाया और डिस्ट्रिक्ट डोडा को नंबर 1 पे लाया जेजेएम। कुछ ऐसे ब्लैकमेलर निकले, मैं तो उनको ब्लैकमेलर कहता हूं। एक कानून है, एक जायका, एक राब्ता, क्या नाम है, कानून के मुताबिक अगर कहीं जगह पे काम खराब होता है, जेई है, एडब्ल्यू है, एक्शन है, एचसी है, या उनके पास आप कंप्लेंट करो, उसको रेक्टिफाई करवाओ। जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स की इस वक्त 10% डिपॉजिट है, सीडीआर इनके पास पड़ी हुई हमारी है, हमारा पैसा है, और नए जो बिल है करोड़ों में है। एक कॉन्ट्रैक्टर के 4-4, 5-5 करोड़ के बिल एक्शन ऑफिस में पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आती एक्शन साहब क्या कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को भी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी इतना जुल्म इस वक्त क्यों कर रही है कॉन्ट्रैक्टर्स पे, उनको भी चाहिए। हमारे डीसी साहब यहाँ पे है जेजेएम के, मेरी अभी एमडी साहब से भी बात हुई, कई जगह से इतला मिली, सेंटर ने पैसा भेजा कि यहाँ यूटिलाइजेशन कैसे की, आपने क्या किया, मगर कोई सेंटर से फंड्स रिलीज नहीं हुए। 95% पैसा जो है सेंटर ने देना है, कोई फंड्स रिलीज नहीं हुए। इधर सब लगे हैं, कोई मंदिर के मसले में लगा है, कोई मस्जिद के मसले में लगा है। मैं अपोजिशन लीडरों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, खास करके एलओपी साहब से। एलओपी जो है वो यहाँ के एक बहुत बड़े क्या नाम अपोजिशन में इस वक्त काम कर रहे हैं, सेंटर उनके हाथ में है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाब सुनील शर्मा साहब से, आप सेंटर में जाइए, बगैर किसी सियासत के। इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर के साथ गरीब आवाम जुड़ी है, और आज हिंदुस्तान का सबसे फेस्टिवल जो आ रहा है, दिवाली आ रहा है। अफसोस की बात है, ऑल स्टेक होल्डर्स, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है,
दिवाली मनाए तो मनाए कैसे? कॉन्ट्रैक्टर्स को आज सड़क पे आना मुश्किल हो रहा है। घर में सुबह एक आता है, दूसरा जाता, हम कहां से लाएंगे पैसा? हमने काम किया है, इन्होंने कोई एहसान नहीं करना हम पे। मुझे बताया, ये हमारा हक है। आप स्टेट गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब किया, जब आपके पता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, डायरेक्टली सेंटर के हाथ में, सेंटर से पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में आएगा, जबकि उसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बार बार आप स्टेट गवर्नमेंट का, मैं इसका जवाब देता हूं। उमर साहब जो है क्या कर रहे हैं? रिजाइन कर दे। जो कुर्सी में बैठता है, आप इस वक्त कुर्सी पे बैठे हो, आप क्या उधर अपनी सैलरी को एंजॉय करने के लिए बैठे हो? आप क्या स्कॉर्पियो में घूमने के लिए बैठे हो? जो यहाँ पे जर्मन इशू है, बर्निंग इशू है, वो क्यों नहीं सेंटर से उठा रहे? क्या बात है, सेंटर फंड्स क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यह छोटा मुल्क नहीं है। जैसे कि आप इन्होंने क्वेश्चन किया कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या है, जो यूटी गवर्नमेंट है हमारी, क्वेश्चन कहां से रेज हुआ कि घोटाला हुआ है? वो वहीं से हुआ ना। तब तक तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो चल रहा था, तब तक तो हमें पेमेंट टाइमली मिलती थी। उसके बाद ही क्यों हुआ ऐसा? क्यों ये झूठी हमें यहाँ का बलि का बकरा बना रहे हैं? असेंबली में बार बार इसको उछाला जा रहा है, इस मसले को, जबकि इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। क्या जेजेएम को ये एक सपना था हमारे प्रधानमंत्री साहब का, यही एक मुद्दा था, गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स को खत्म करना, उनको चकनाचूर कर देना। बोलिए सर, क्या जो इस पे टेंडर्स आपने भरे हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थे, या मतलब इसमें वो निकाले किसने थे? स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाले थे। हमारे पास सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, बट टेंडरिंग अथॉरिटी जो था वो था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो हर एक डिवीजन का होता है, वही शुक्र साहब, इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि जब प्रोजेक्ट्स बनाए गए, प्रोजेक्ट सालों पहले बनाए गए, उसके बाद रिसोर्स जो है वो खत्म हो गए हैं, जिसके बाद एलिगेशंस लगना हुआ है कि ये जेजेएम प्रोजेक्ट जो है फेल हो गए हैं। इंक्वायरी करने के बजाय बिल्स बंद करना, क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट? मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ द इंक्वायरी। ये इंक्वायरी पे पता चलेगा उनको, जब वो इंक्वायरी करे। उनको तो मुद्दा चाहिए वहां पे असेंबली में चिल्लाने के लिए। ये तो हमारे उस पे हमारे वो बंदूकें तानते हैं हमारे कंधों के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, और चलाते हैं वहां पे अंधाधुंध बातों की फायरिंग करते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स किस मरहले से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। आखिर में उम्मीद क्या है अब आपको? आखिर में हम फिर एक बार गुहार लगाएंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके, और हमारे एलओपी जो है वो भी इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहा भी था एक बारी, जो इनकी सरकार है हमारी जमीन से आसमान तक है, हमें वो प्रूव करके दिखाएं। आज कॉन्ट्रैक्टर्स का मसला अगर है, उसको अगर ये हल करेंगे, हम भी सल्यूट करेंगे इनको कि इन्होंने मसला हल कर दिया, तभी हम मानेंगे कि जमीन से आसमान तक सरकार है, अदरवाइज झूठ है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये टोटल ड्रामा है, ये टोटल ड्रामा है। अभी रिजर्वायर बने हैं, अभी फिल्ट्रेशन प्लांट बने हैं, उनकी पेमेंट भी बंद है। अगर कहीं पाइपलाइन सोर्स की वजह से ग्रेविटी पे पानी नहीं है, वो तो डीपीआर में इन्होंने हमें जहां बताया, हमने वहां पे फिट करके दे दिया इनको। ये अफसोस की बात है। अब नेचुरल डिजास्टर में हम इन्वॉल्व होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी साथ जा रहे हैं, ये कौन सा मसला है? थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।